उसके पश्चात इल्तुतमिश ने पूर्व के सैन्य अभियान किए, जिसके अंतर्गत सबसे पहला प्रदेश आता है बंगाल। बंगाल को जो था चंगेज खान जब वापस चला गया था तो उसमें विद्रोह हो गया था। 1225 में हैसमुद्दीन खिलजी एवाज गयासुद्दीन के नाम से स्वतंत्र शासक बन गया और उसने विद्रोह कर दिया। तो सुल्तान इल्तुतमिश ने बंगाल के विद्रोह का दमन किया और बंगाल और बिहार को अलग अलग करके 1225 में मलिक जानी को बिहार का राज्यपाल बना दिया और गयासुद्दीन को बंगाल का। पर जो गयासुद्दीन था उसने फिर से विद्रोह किया, तो उसने अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद को विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। इल्तुतमिश का जो पुत्र था नासरुद्दीन महमूद, वो बहुत ही योग्य था और लोग उसे सुल्तान के नाम से खुद ही संबोधित करते थे। और जो अगर हम बात करें कि सल्तनत का पहला मकबरा, तो वो भी नासरुद्दीन महमूद का मकबरा था, जिसे हम सल्तनत काल का पहला मकबरा कहते हैं। और उसकी 1229 में मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण इल्तुतमिश को बहुत झटका लगा। इसके पश्चात पुनः बंगाल में विद्रोह हो गया बल्का के नेतृत्व में, जिसका खुद इल्तुतमिश ने दमन किया और अलाउद्दीन जानी को लखनौती का शासक बनाया। इसके अलावा फिर जब इल्तुतमिश ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, तो इधर जो राजपूत राज्य थे जिनको ऐबक ने अधीन किया था या आसपास के प्रदेशों के विद्रोह शुरू हो गए थे, तो उसने इन सभी प्रदेशों के विद्रोह का दमन करने की कोशिश की। उसने 1223 में जालोर के शासक से को विजय किया, अजमेर और सांबर पर अधिकार कर लिया। नागौर जो था वो ऐबक ने भी जीता था, उसको पुनर्विजित किया। फिर ग्वालियर पर ग्वालियर को जीता। कन्नौज, मेहर, महावन की सेनाएं जो थी उनको परास्त किया। उसके बाद कालिंजर को जीता। मालवा के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। उज्जैन नगर जो था उसे ध्वस्त किया। हालांकि इल्तुतमिश का यह कदम हम धार्मिक सहिष्णुता के रूप से देखें तो बहुत गलत था। उसने उज्जैन जैसे पावन प्रदेश पर न केवल हमला किया, वरन वहां पे जो प्राचीन विक्रमाजीत की मूर्ति थी उसको नष्ट किया। उसके अलावा मंदिरों को भी नष्ट किया गया था। इसके अलावा उसने अनेक हिंदू धार्मिक स्थलों बदायूं, कन्नौज, बनारस इत्यादि में भी लूटपाट की। कटेहर जो विद्रोह हो रहा था उसका भी दमन किया और वहां पर जो विद्रोहकारी थे उनको बहुत ही भीषण सजाएं दी गई। इस प्रकार उसने अपने आंतरिक विद्रोहों का दमन किया। आंतरिक विद्रोहों का दमन करना उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इल्तुतमिश जो था उसने कुतुबी और मुइज़ी सुल्तानों का दमन कर दिया और राजपूत राज्यों का दमन कर दिया। मंगोलों से देश की रक्षा की। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दो विद्रोही प्रमुख सामंत थे कुबाचा और यल्दौस, उसका दमन कर दिया। उसके यल्दौस का दमन करने के कारण जो सल्तनत थी वो गौर और गजनी से उसका संबंध टूट गया और वह भारत में स्वतंत्र रूप से स्थापित हो गई। साथ ही साथ जब उसने मंगोलों का से संघर्ष नहीं हुआ हालांकि उसका, पर उसके मंगोल नीति के कारण उस समय का एकमात्र मुस्लिम राज्य दिल्ली सल्तनत था जो कि मंगोलों के अधीन नहीं था। बाकी के अगर हम पूरे विश्व में बात करें मुस्लिम राज्यों की, वो सभी मंगोलों के अधीन हो चुके थे। इल्तुतमिश जो था उसने अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए, न केवल जीतों में बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, न्याय में, मुद्रा में, अपने उत्तराधिकारी के रूप में भी, और प्रशासन के प्रत्येक पद पे नए नए विभाग बनाए। उन सबको भी हम पढ़ेंगे। पर यह था उसका विजय अभियान। अगर हम उसके विजय अभियान को डिवाइड करें तो 3 भागों में हमने डिवाइड किया था। पहला जो था उसके अंतर्गत उसने यल्दौस कुबाचा का दमन किया, दूसरा उसका मंगोल जो नीति थी वो, और तीसरा उसने आंतरिक विद्रोह जिसमें कुतुबी, मुइज़ी और भारत के राजपूत राज्य जिनका उसने दमन किया। हालांकि धार्मिक रूप से वो असहिष्णु था। उसने उज्जैन, बनारस जैसे पवित्र स्थानों पर भी लूटमार की और इन पे लूटमार के साथ साथ मंदिरों को नष्ट भी किया गया। अब हम अगले चरण में पढ़ेंगे प्रशासनिक, न्यायिक, मुद्रा, आर्थिक नीतियां और इसके साथ साथ उसके उत्तराधिकारी संबंधी नीतियां।